अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल रियाज़ी क्लास 10 के असबाक में से फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अलजब्रिक फार्मूलाज 6 पढ़ चुके हैं और उन पर सवालात भी कर चुके हैं। तो आज इन फार्मूलाज को आपने 6 को याद रखना है अच्छी तरह। इसके बाद अब हमारे पास आखिर में हैं 4 फार्मूलाज हैं वो जो क्यूब्स के बारे में, अलजब्रिक एक्सप्रेशंस क्यूबिक फॉर्म में मुकाब की शक्ल में, जैसे एक है a प्लस बी का मुकाब, अगला है a माइनस बी का मुकाब या क्यूब, और इससे आगे है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक है a क्यूब माइनस बी क्यूब। इससे पहले ये चौथा फार्म 3 के बाद चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले 4 पढ़े थे। अब ये 4 हैं क्यूब मुकाब की शक्ल में। इनमें से हम पहले 2 पढ़ेंगे आज। ये इनको जब एक्सपेंड करते हैं तो ये a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, और ये है a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। तो इनको याद रखना बहुत आसान है। देखें, a प्लस बी की होल क्यूब में a क्यूब प्लस बी क्यूब, और दरमियान में है 3ab इंटू ए प्लस बी, और उसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब, दरमियान में माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। पॉजिटिव वाले में तमाम साइंस पॉजिटिव हैं, नेगेटिव वाले में 1, 2 ये तीनों नेगेटिव, शुरू वाला पॉजिटिव है a क्यूब। तो ये फ़र्क है, इन दोनों को याद रखें। अब हम डिराइव करते हैं ये फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है ये। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये है पावर 3, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी का स्क्वायर ज़रब a प्लस बी। जैसे स्क्वायर वाले फार्मूले में 1 और 1 अलग-अलग 3 भी कर सकते हैं, फिर तीनों को ज़रब देना होगा, फिर भी यही जवाब आएगा। अब हम इसको ये फार्मूला हम जानते हैं, पहले इसको एक्सपेंड करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इंटू a प्लस बी। अब हम a स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2ab को इन दोनों से मल्टीप्लाई, b स्क्वायर को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। नहीं, अब इसको साबित करते हैं। a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई किया, a क्यूब, फिर a स्क्वायर को b से किया, ये सारे पॉजिटिव हैं, प्लस a स्क्वायर b, फिर 2ab को a से मल्टीप्लाई किया, 2a मल्टीप्लाई a स्क्वायर b, फिर 2ab को b से किया, 2a b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर को a से किया, b स्क्वायर a या a b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर को b से किया मल्टीप्लाई b क्यूब। 1 2 3 टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब में आएंगे 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखें ऐसी रकमें जो a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर, जो लाइक हों, लाइक कौन कौन सी हैं? ये a स्क्वायर b, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, यानी 1 प्लस 2 3a स्क्वायर b, ये दोनों लाइक हैं, और ये दो भी लाइक हैं, 2ab स्क्वायर a b स्क्वायर, इनका आंसर भी 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब ये 6 से 4 हो गई हैं, अब 4 से ये 3 हो जाएंगी। ये देखें, ये दो, ये भी अच्छा, ये फार्मूला इस शक्ल में भी आता है बाज़ सवालों में, यही फार्मूला इस 3ab को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। अब हम 3ab कॉमन ले लेंगे,
वो मल्टीप्लिके 3ab तीनों में कॉमन है, दोनों में, तो बाकी यहाँ बचेगा a की पावर 1 प्लस b की पावर 2 है b प्लस b की पावर 3। ये है फार्मूला और साबित हो गया है। तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो ये है जी a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब। अब 3ab को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब यह पांचवा फार्मूला वो हम यहीं पे इसको साबित कर देते हैं। ये देखें जी, माइनस, इधर भी माइनस, a माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये सिंबल माइनस हो जाएगी और a माइनस बी की पावर 1 इधर। अब इनको अगला स्टेप जो है ना हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इनको अब इन तीनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। a स्क्वायर से पहले इन दोनों को करें, जवाब आएगा a³, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, माइनस a स्क्वायर b। उसके बाद 2ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है ये पॉजिटिव है, माइनस 2a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर b। अब 2ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है ये भी माइनस है, आंसर क्या आएगा प्लस 2a b स्क्वायर। अब b स्क्वायर को इन दोनों से करेंगे, b स्क्वायर को a से करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, जवाब आएगा a b स्क्वायर, b स्क्वायर a या a b स्क्वायर। अब प्लस b स्क्वायर को माइनस b की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा माइनस b क्यूब। अब इनमें लाइक रकमें कौन सी हैं? यही दो लाइक हैं और ये दो भी लाइक हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं। देखिए a³, ये माइनस 1a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर b, आंसर आएगा माइनस 3a स्क्वायर b। ये दोनों पॉजिटिव है, 2 प्लस 1 ab स्क्वायर ab स्क्वायर, b की पावर यहाँ 2 है वहाँ a की पावर 2 है, 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब यही फार्मूला इस शक्ल में भी आ सकता है, जब 3ab को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, या 3ab को कॉमन लेंगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, देखें अभी कॉमन लेते हैं, माइनस 3ab, बाकी यहाँ बचा a। अब जब माइनस कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव साइन है ये माइनस हो जाएगा, बाकी बचेगा b और माइनस b क्यूब। ये हो गई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दो फार्मूलाज हैं 4 और 5, इनको अच्छी तरह समझना है। इसी पर हम अब सवालात करेंगे। इन दो फार्मूलाज से तकरीबन 5 सवाल हैं हमारे सिलेबस में, एक्सरसाइज 1.2 में, तो उसको देख लेते हैं। इसमें सवाल नंबर 7, 9 और 17 तो हो गए, 7, 9 और 19। सवाल नंबर 7 और 9 सेम है और 19 उससे डिफरेंट है, तो 7 और 9 में से एक करेंगे और सवाल नंबर 19 भी करेंगे। सवाल नंबर 7 2p प्लस q का होल क्यूब, इसकी वैल्यू, इसको एक्सपेंड करना है। 2p प्लस q का क्यूब ये फाइंड करें, इसको ओपन करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, ये फार्मूला लिखेंगे चौथा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब। ठीक है जी। अब हम ये फार्मूला लिख के, अब हमारे पास ये है 2p प्लस q का होल क्यूब। तो a से मुराद है 2p, b से मुराद है अकेला q है। तो अब ये पहला रकम क्या है, a क्यूब, यानी पहली रकम 2p का क्यूब।
प्लस 3 मल्टीप्लाई पहली रकम 2p ज़रब दूसरी रकम q ब्रैकेट में a प्लस b यानी 2p प्लस q जमा आखिरी रकम है दूसरी रकम q का मुकाब। ये मिक्स हो रहे हैं, इनको अभी रेज करते हैं। ये दो फार्मूला अभी 6 और 7 बाद में लिखते हैं। लेंगे इसको ओपन कर दें और लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दें, जवाब आ जाएगा। 2p का मुकाब का मतलब 2 को 3 बार 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा और p की पावर 3 ये p की पावर 3। अब 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आखिर में उन दोनों से भी करेंगे। 3 2s are 6 6pq इंटू 2p प्लस q की पावर 3। अब इस 6p को इन दोनों से pq को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, जवाब आ जाएगा 8p क्यूब प्लस 6 2s are 12 p स्क्वायर q 12 p को p से मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर q प्लस 6 1s are 6 6p q स्क्वायर 6p q स्क्वायर प्लस ये q ये जवाब है। अब सवाल नंबर 7 है और 9 भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें रकम दी हुई है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y उसका होल क्यूब। ये फाइंड करेंगे इसी फार्मूले से। ये फार्मूला लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, जवाब ऐसे ही आ जाएगा। तो 7 और 9 उसके बाद है जी 19, वो भी इसी फार्मूले से है। फिर इस फार्मूले से 2 सवाल है वो करेंगे। अच्छा ये 19 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। 19 x क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है। गिवन है x प्लस वाई और एक्स वाई, दो चीज़ें गिवन है। सवाल नंबर 19 x वाई 10 है, x प्लस वाई 7 है, 7 10 लेंगे। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, यानी हमने a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड करना है। a b और a प्लस b दोनों दिए हुए हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट फार्मूला यही a प्लस बी, इसको x प्लस वाई क्यूब भी लिख सकते हैं। मतलब a से मुराद पहली रकम, b से मुराद दूसरी रकम। a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब। तो लिखेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस b यानी y क्यूब। यही फार्मूला इधर अप्लाई हो गया। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी ये चीज़ फाइंड करनी है। एक्स प्लस वाई भी दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 7, यहाँ लिखेंगे 7 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये सारे पॉजिटिव हैं, इसकी तरतीब बदल दें। क्यों अभी बताते हैं। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है ना। अब 3x y की वैल्यू 10 दी हुई है, x प्लस वाई की वैल्यू 7 दी हुई। अब इस साइड को इस साइड पर ले आए, ये लेफ्ट हैंड साइड उधर पूरी साइड। फिर जो चीज़ मालूम करनी है वो यहाँ रखेंगे और बाकी ये वाला उधर जाके माइनस, इसको इधर भी ले आए तो माइनस हो जाएगा, फिर ये रह जाएगा। फिर भी आखिर में साइड बदलेंगे, मतलब एक ही है। प्लस 3 10 are 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 और 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 243 आएगा। देखें 7 7 are 49, फिर उसको 7 से 7 9 are 63, 7 4 are 28 प्लस 6 34 343। मालूम क्या करना है ये, तो यहाँ लिखें एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस 210 इज इक्वल टू 3 में से 0 माइनस किया 3, 4 में से 1 माइनस किया 3, 3 में से 2 133। क्वेश्चन 19। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 15 रह गए हैं, फार्मूला नंबर 5 से होंगे। ये हमने मालूम किया है 19133। लें जी, अब इसके बाद ये फार्मूला है, इसके दो सवाल हैं वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 15। 15 सेम ऐसा ही है जो अभी हमने 19 किया है, तो पहले उसको करते हैं। 5 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो आखिर में करेंगे। अब हम 15 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब ये फाइंड करना है। उधर x क्यूब प्लस y क्यूब फाइंड करना था, आपने a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। और गिवन है a माइनस b 4, a b माइनस 5, a माइनस b 4 और a b माइनस 5। ये 4 दी हुई, ये माइनस 5। तो हम फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट जी, वी नो दैट a माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b क्यूब। फाइंड ये करना है ना, तरतीब बदलेंगे। पहले हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू a माइनस b की वैल्यू है 4, ये 4 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 5 इंटू 4। इस पूरे ये माइनस है, अपनी साइड पर है, बस तरतीब बदल लीजिए। ये भी माइनस है, ये भी b क्यूब इधर आ गया, माइनस 3ab इंटू a माइनस b आगे चले गए। अब इसको 4 का क्यूब 64, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 को 5 से फिर 4 से, 3 5 are 15। माइनस 3 को जब माइनस 5 से करेंगे प्लस 15 आएगा। 15 को जब 4 से करेंगे तो जवाब आएगा 60, प्लस 60। अब हमने ये फाइंड करना है, तो इसको ले आए इधर, और माइनस प्लस 60 बराबर है 64। अगले स्टेप में 60 उधर जाएगा, 64 माइनस 60 इज इक्वल टू 4 आंसर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। अब हम 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 फार्मूला लिखा है, ये इसी फार्मूला से होगा। ए बी माइनस 1 ओवर ए बी का मुकाबला, ये फाइंड, इसको ओपन करने एक्सपेंड करने इस फार्मूले से। वी नो दैट a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b क्यूब। नहीं, इसकी जगह अब हमारे पास आ गया a, पहली रकम है ab, दूसरी रकम है 1 ओवर ab, इसका क्यूब। अब इसको इसी फार्मूले से ओपन करते हैं। पहली रकम a है a b का क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे a b का क्यूब माइनस 3 इंटू a, पहली रकम a b, दूसरी रकम 1 ओवर a b 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस b, यानी यही रकम a b माइनस 1 ओवर a b माइनस 1 ओवर a b, माइनस दूसरी रकम 1 ओवर a b का क्यूब। इसी फार्मूले से इसको एक्सपेंड कर दिए। देखें, एक 3ab a माइनस b माइनस b क्यूब 1 ओवर a b का क्यूब। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। a b का क्यूब का मतलब है a की पावर 3 b की पावर 3 माइनस ये a b नीचे 1 ओवर a b से कट गया। जैसे एक सवाल पहले भी किया था इस तरह का, सवाल नंबर 16 में वो स्क्वायर में था z और 1 ओवर z था।
अब -3 है, ये कट के -3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। -3 को AB से करेंगे मल्टीप्लाई, -3AB। अब -3 को इस माइनस से मल्टीप्लाई, पहले तो ये प्लस हो जाएगा, 3 1 are 3, जवाब आएगा 3/AB। और -1/1 का क्यूब 1 होता है, A का क्यूब A, B का क्यूब B क्यूब। तो इसकी तरतीब बदल दें, इसको उधर ले जाएं या 3 कॉमन रखें, दोनों सूरतों में यही जवाब होगा। 3 कॉमन भी रख सकते हैं, फिर वह -3 × AB -1/AB आएगा। तो ये जवाब है। ये सिंप्लीफाई होके इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये उन्होंने इसको 3 को कॉमन रखा है या आगे ले गए। क्वेश्चन 5, +3 और भी सेम है, बस तरतीब इसको यहाँ ले आए हैं, बाकी दोनों रकमें आगे लगे हैं। जवाब में A³ तरतीब में इसको B³ को शुरू में ले आए हैं इसके साथ, तो वो भी उस लिहाज से भी दुरुस्त होगा जवाब। जैसे अभी इसको भी लिख लेते हैं, A³ B³ -1/A³ B³ -3AB + 3/AB। ये जवाब है बुक के मुताबिक। तो हमारी 2 फार्मूलाज से हमने 5 सवालात किए हैं, 4 किए हैं, एक का मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन 9 का वो आपने खुद करना है। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।